कि पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं अमित कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे पितृ के शब्द रूप को लेकर के कि आखिर हमें पिता के जो शब्द रूप होते हैं वो किस प्रकार से याद करने हैं। साथियों, आपने मेरे साथ बहुत सारे शब्द रूप को याद किया हुआ है कि शब्द रूप को किस प्रकार से हम इजी वे में याद कर सकते हैं। संस्कृत के जो शब्द रूप होते हैं उसको याद करने में आपको बहुत ही ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपसे एग्जाम के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में साथियों, यहां से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है आपसे पिता का शब्द रूप न पूछ करके आपसे माता का शब्द रूप पूछ ले, आपसे माता का शब्द रूप न पूछ करके आपसे पिता का शब्द रूप पूछ ले, या फिर साथियों आपसे ऋकारांत यानी कि आपसे भ्रातृ शब्द के भी रूप पूछे जा सकते हैं। अर्थात साथियों भाई के भी शब्द रूप आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है कि जब साथियों हम पिता के शब्द रूप याद कर लेंगे, जब हम पिता के शब्द रूप को याद कर लेंगे तो क्या बाकी शब्द रूप भी हमें याद हो जाएंगे? तो साथियों इसका जवाब है हाँ। हमें साथियों एक लय में आपको पकड़ा दूंगा, उस लय को आपको पकड़ लेना है। उस लय को जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको जो शब्द रूप है वो बढ़िया तरीके से याद होते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो सीरीज है आपकी, सभी तरह के शब्द रूप साथियों इस सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको साथियों संस्कृत के अंदर आने वाली सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। आप मुझे साथियों कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि सर इस वाले शब्द रूप का भी आप बता दीजिएगा। तो यदि कोई आपका स्पेशल शब्द रूप होगा तो वह भी मेरे द्वारा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। अब बात आती है कि सर शब्द रूप को शुरुआत कैसे करेंगे। तो साथियों यहां पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जब हम बात करते हैं किसकी, पितृ शब्द रूप की, ध्यान से देखिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी, पितृ शब्द रूप की, जब मैं चर्चा करता हूं किसकी, जब मैं बात करता हूं पितृ शब्द रूप की, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे बात आती है पितृ शब्द रूप की। इसी प्रकार से आप देखेंगे यहां पे बात आती है मातृ शब्द रूप की। जब बात आती है साथियों आपकी भ्रातृ शब्द रूप की, तो यहां पर जो आपके शब्द रूप बनते हैं उसे हम साथियों ऋकारांत शब्द रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम साथियों ऋकारांत शब्द रूप कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि ऋ पर अंत होने वाले वर्ड, किस पर साथियों? ऋ पर अंत होने वाले वर्ड, ऋ पर अंत होने वाले वर्ड साथियों ऋकारांत शब्द रूप कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिस तरीके से यहां पर ऋ पर अंत होता है उन सभी को हम एक बार में याद कर सकते हैं। ठीक है, अब साथियों बात आती है कि हम जो मैं आपको शब्द रूप याद कराऊंगा वो इसी एक लय में याद कराऊंगा। और आपको याद रखना है कि एक वचन के शब्द रूप को हम एक साथ याद करेंगे, द्विवचन के शब्द रूप को हम एक साथ करेंगे और बहुवचन के शब्द रूप को एक साथ करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आपको शब्द रूप साथियों यहां पर लिखे हुए दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, आप जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको दिख रहा है बढ़िया तरीके से तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहां पे मैं याद कराता हूं आपको एक वचन शब्द रूप। अब एक वचन में क्या करना है, जब आप शुरुआत करेंगे तो आपकी स्टार्टिंग होती है कहां से, कि पिता पितरम पित्रा पित्रे। ध्यान से देखो क्या है यहां पर, कि पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। मेरे साथ साथ बोलो, है ना, हम 10 बार रिपीट करेंगे, 10 बार में आपको ये लय याद हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा कि पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। याद हो जाएगा। फिर से देखो एक बार कि पिता पितरम पित्रा पित्रे, फील करो इसे, फील करो कि हम पिता की रेस्पेक्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से संस्कृत में कैसे कहेंगे कि पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार फिर से देखो कि पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। जब आप यहां से आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलता है द्विवचन।
और द्विवचन में आप देखेंगे कि यहां पर ये दो एक जैसे हैं, ये तीन साथियों एक जैसे हैं, और यहां पर ये दो एक जैसे हैं। तो याद कैसे करना है कि पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम पितरभ्याम पितरभ्याम। मेरे साथ साथ एक बार याद कर लो, है ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको याद रहेगा कि माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरे मातु मातरऊ मातरऊ मातरभ्याम 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 मात्र्यो मात्रो। ऐसे ही आप देखेंगे कि जब हम बहुवचन पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलता है कि पितरह पितरन पितरवि पितरवि पितरभ्य पितरनाम पितरसु। ठीक है, तो वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो आप याद कीजिए कि पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो। आगे बढ़ते हैं तो आपको बहुवचन याद होगा। कैसे कैसे याद करोगे कि पितरह पितरन पितरभी। अब यहां पे एक चीज आपको याद रखनी है, वो है पितरन पितरन। ठीक है, पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु, पितरह पितरन। मेरी आंखों में मत देखो, याद करो, बोलो मेरे साथ साथ कि पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु। ये दो एक जैसे हैं, ये दोनों आपको लगभग हर एक में मिलते हैं कि रामाणाम रामेशु रामाणाम रामेशु। ठीक है, ऐसे ही जब आप नदी नाम नदीसु, तो वहां पे ये षष्ठी और सप्तमी आपका सेम रहता है। ये दोनों भी आपके लगभग सेम रहते हैं, चतुर्थी और वो कि नदीव्य नदीव्य नदी नाम नदीसु। ठीक है, तो ये चार तो आपको याद हो ही जाएंगे। केवल ये तीन पे फोकस कर लो, बस ये वाले तीन पे कि पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु। आपने एक लय बन गई दिमाग में। क्या याद किया हमने अभी तक? एक वचनांत एक साथ कि पितरह पितरन के पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। फिर से देखो, पिता पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु। अब द्विवचनांत एक साथ कि पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो। इसी प्रकार से याद करोगे कि पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु। इसी प्रकार से साथियों आप यहां पर पूरा याद कर सकते हो कि पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पिता पितरम पित्रा पित्रे पितु पितु पितर पितु, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरऊ पितरऊ पितरभ्याम 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 पितरो पितरो, पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी, पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु, पितरह पितरभ्य पितरणाम पितरसु, पितरह पितरह पितरन पितरभी पितरभ्य पितरभ्य पितरणाम पितरसु। याद हो गया। इसके बाद हम साथियों आपको अब माता के भी याद करा देते हैं। यहीं से समझेंगे कि माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरे मातु, माता मातरम मात्रा मात्रे मातु मातु मातरे मातु, मातरऊ मातरऊ मातरभ्याम 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 मातरो मातरो, मातरऊ मातरऊ मातरभ्याम 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 मातरऊ मातरो। ठीक है, फिर मातर 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 मातर, बोलो मातर मात्रन मात्रभी, मातर मात्रन मात्रभी मात्रभ्य मात्रभ्य मातृणाम मातृसु। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया क्या वही है कि माता मात्रम मात्रा मात्रे, माता मात्रम मात्रा मात्रे, मातु मातु मातरे मातु, मातरे मातु मातरे मातु, मात्रो मात्रो मात्रभ्याम 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 मात्रो मात्रो, मातरः
मात्रन, मातृभी, मातृभ्य, मातृभ्य, मातृणाम, मातृसु। ठीक है, तो यदि साथियों आपको ये शब्द रूप याद हो गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ जो भी साथी संस्कृत पढ़ते हैं, ठीक है, उनको आप यह वीडियो भेजिएगा जिससे कि वो भी संस्कृत के शब्द रूप को बढ़िया तरीके से याद कर सके। और शेयर कीजिएगा उन सभी साथियों को जो साथियों संस्कृत पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी श्रृंखला में साथियों जो हमारा अगला वीडियो होगा वो साथियों आपके साथ राम के शब्द रूप का होगा कि आखिर राम के शब्द रूप को आपको कैसे याद करना है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल।